हेलो क्लास के कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 3 गांव की झलक, जो एक प्रकार पत्र है जो राजहंस ने अपने मित्र आनंद को लिखा है। इस पाठ के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी और आज आप लोगों का प्रश्नोत्तर फिनिश हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए, जैसा कि राजहंस अपने नाना नानी के गांव रामपुर गया, वहां उसने गांव की शोभा और सुंदरता को देखा, उसका मन मुग्ध हो गया। साथ साथ उसने जहां एक तरफ गांव की सुंदरता को देखा, वहां दूसरी तरफ उसने गांव की कमियों को भी नजरअंदाज नहीं किया, उसे भी देखा। उसने जो है लिखा अपने मित्र को कि गांव में दीनहीन यानी जो गरीब किसान हैं उनका शोषण हो रहा है। शोषण का अर्थ होता है बच्चों अत्याचार। उन्हें उनका शोषण कौन कर रहे हैं? सूदखोर महाजन जो है। सूदखोर का अर्थ होता है जो ब्याज पर पैसा देते हैं और ब्याज लेते हैं ना। सूदखोर महाजनों और मुनाफाखोर व्यापारियों जो मुनाफा कमाकर सामान बेचते हैं, उनके शोषण यानी अत्याचार का शिकार होना पड़ रहा है। और साथ ही साथ गांव में अस्पतालों, विद्यालयों, रोजगारों आदि का अभाव है। अभाव का अर्थ होता है बच्चों कमी है, जिसके कारण गांव के लोग क्या कर रहे हैं? गांव की अपनी खेती किसानी को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। उनका पलायन हो रहा है। यानी पलायन का अर्थ होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शहर की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें शहर में विद्यालयों, अस्पतालों और रोजगार उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए वह लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। तो इस तरह गांव के लोग गांव में रहें और अपने सारे सुख सुविधाओं को वहां ही प्राप्त करें। इसके लिए हम सभी को चाहिए होगा कि हम सभी गांव की दुर्दशा को सुधारने का प्रयास करें। गांव में अस्पतालों, विद्यालयों, रोजगारों आदि को मुहैया कराएं, उपलब्ध कराएं, जिससे गांव के लोग गांव में ही रहकर हमारे लिए अनाज आदि पैदा करते रहें। तो इस तरह गांव के दीनहीन किसानों का शोषण हो रहा है। राजहंस ने जब यह कमियां गांव की देखी तो उसने संकल्प लिया। संकल्प लेने का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। संकल्प लेने का क्या अर्थ होता है? दृढ़ निश्चय करना, ठान लेना कि मैं इस कार्य को करूंगा। तो उसने संकल्प लिया कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा और गांव जाकर अस्पताल खोलूंगा और गांव के लोगों की सेवा करूंगा। तो इस तरह इस पत्र का ये अंत होता है। और अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। आज आप लोगों का प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्रश्नोत्तर में प्रश्न पहला है, गांव वासियों को किसके शोषण का शिकार होना पड़ता है? जैसा कि मैंने बताया कि शोषण का अर्थ होता है बच्चों अत्याचार। उत्तर है गांव वासियों का अर्थ होता है गांव में रहने वाले लोग। सूदखोर जो ब्याज पर पैसा देते हैं, महाजनों और मुनाफाखोर व्यापारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। प्रश्न दूसरा है, गांव के लोगों का पलायन का अर्थ मैंने बताया ना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, शहर की ओर क्यों हो रहा है? तो उत्तर है गांव में अस्पतालों, विद्यालयों तथा रोजगारों का अभाव का अर्थ होता है बच्चों कमी है, इसलिए गांव के लोगों का पलायन शहर की ओर हो रहा है। क्यों हो रहा है? इन सब चीजों को पाने के लिए, अस्पताल, विद्यालय, रोजगार पाने के लिए। प्रश्न तीसरा है, राजहंस ने क्या संकल्प लिया? संकल्प का अर्थ मैंने बताया दृढ़ निश्चय करना। उत्तर है राजहंस ने संकल्प लिया कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और गांव जाकर अस्पताल खोलेगा और गांव के लोगों की सेवा करेगा। प्रश्न चौथा है, इस पाठ के मूलभूत उद्देश्य पर प्रकाश डालो। इस पाठ का जो उद्देश्य है बच्चों, हर पाठ का एक उद्देश्य होता है, हर पाठ से शिक्षा मिलती है। तो उत्तर है हमें
ग्राम, ग्राम का अर्थ होता है ग्रामीण जीवन से परिचित कराना इस पाठ का मूलभूत उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो बच्चों ये प्रश्न 1, 2, 3 और 4 आप लोगों का क्लास वर्क है, क्लास वर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा। आइए देखते हैं बच्चों गृह कार्य क्या है। गृह कार्य आप लोगों का है प्रश्न पेज नंबर 25 का प्रश्न नंबर 2, 3 तथा 4 कॉपी में करिए। तो बच्चों आइए देखते हैं बुक में पेज नंबर 25 पर प्रश्न दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है। तो देखिए पेज नंबर 25 दिखा। अब देखिए प्रश्न दूसरा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क्या है? भारत पाकिस्तान गांव का देश है। कौन सा देश? भारत ना, भारत गांव का देश है। खा है शहर, गांव के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। गांव के कि शहर के? गांव के ना, तो गांव पर निशान लगाइएगा। गांव के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। फिर गा है गांव के लोगों में सादा जीवन उच्च विचार की झलक योजना मिलती है। तो झलक मिलती है ना, तो झलक पर निशान लगाएंगे। गांव के लोगों में सादा जीवन उच्च विचार की झलक मिलती है। फिर घा है गांव की दुर्दशा देखकर मेरा मन खुश द्रवित हो उठा। खुश हुआ कि द्रवित हो उठा। गांव की दुर्दशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा। द्रवित का अर्थ होता बच्चों पिघलना। अंगा है गांव में ही प्रकृति का शुद्ध अशुद्ध रूप देखने को मिलता है। शुद्ध की अशुद्ध? शुद्ध ना, तो गांव में ही प्रकृति का शुद्ध रूप देखने को मिलता है। फिर तीसरा है बच्चों जोड़े मिलाओ। का है भारत के गांव में ही है सच्चा सौंदर्य। सच्चा सौंदर्य से मिलाएंगे। हमें प्रातःकाल उठ जाना चाहिए। कब? सूर्योदय से पहले। गा है गांव में प्रातःकाल का मौसम होता है सुहावना। गांव के दिनहीन किसानों का हो रहा है शोषण से मिलाएंगे। अंगा है महंगाई और बेरोजगारी के कारण गांव के लोग नगरों की ओर कर रहे हैं पलायन। फिर प्रश्न चौथा है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। शोषण, गांव के दिनहीन किसानों का शोषण हो रहा है। स्वच्छ, हमें आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। यह पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। पलायन, गांव के लोगों का पलायन शहर की ओर हो रहा है। झलक, गांव में प्रकृति के शुद्ध रूप की झलक मिलती है, या गांव में प्रकृति के शुद्ध रूप का झलक प्राप्त होता है। तो बच्चों दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोगों को होमवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखना है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ ही फिर मिलेंगे। थैंक यू।